हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं। अगला टॉपिक आता है भाई न्यूमेरिकल्स ही चल रहा है, लेकिन अब आपको समझना है ध्यान से कि भाई न्यूमेरिकल्स में मैं आपको दो टॉपिक पहले ही सिखा चुका हूँ पिछली वीडियो में, ठीक है। प्रीवियस वीडियो के नाम से आपको लिंक मिल जाएगा या फिर मैं यहाँ पे आई बटन पे दे दूंगा आपको लिंक, ठीक है। तो पहले मैं आपको सिखा चुका हूँ यहाँ पे क्या क्या, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको सिखाया था पहली चीज भाई दो तरह के न्यूमेरिकल बता चुका हूँ। एक तो सिंपल वाले न्यूमेरिकल यानी कि जिसमें तीनों चीजें दे दे, मतलब कि डैप भी दे दे, एनएफआईए भी दे दे, एनआईटी भी दे दे, और एक वैसे वाले न्यूमेरिकल जहाँ पे एक वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। हाँ जी, तो अब चालू करते हैं भाई नए न्यूमेरिकल्स। तो एक बार मैं आपको सोचता हूँ कि आपने कर लिया होंगे आराम से उसकी प्रैक्टिस, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन मैं उनके दूंगा यहाँ पे आपको सॉल्व करवा के दिखाऊंगा, फिर आगे चलेंगे, ठीक है भाई। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि पहला न्यूमेरिकल ये रहा, क्या रहा है आपको रखा है जीडीपी एट एमपी कितना 7,500 रुपये, उसके बाद डैप 400 रुपये, एनएफआईए 200 रुपये, एनआईटी 300 रुपये, और आपसे कह रहा है निकालिए एनपी एट एमपी। आसान है, ये वैल्यू निकालनी है। तो आप निकालोगे कैसे? आंसर के लिए सबसे पहले आपको नीचे वाली वैल्यू जो चीज़ दे रखी है, मतलब कि जो चीज़ निकालनी है वो पहले लिखना होता है। तो एनएनपी एमपी लिख दिया बराबर में, इसकी जैसी कोई और वैल्यू दिख रही है, हाँ जी ये दिख रहा है जीडीपी एमपी, तो आप उसको लिखो जीडीपी एट एमपी। आसान, ठीक है भाई। अब आपको जी से किस पे जाना है? इस तरह से इधर जाना होता है ना, तो जी से किस पे जाने का है? एन पे जाने का है। तो भाई जी से एन पे जाने के लिए क्या करेंगे? माइनस में डैप। दूसरी चीज डीपी से एनपी जाने के लिए प्लस एनएफआईए। आसान। और एमपी से एमपी जाने के लिए भाई ये चीज मैंने आपको सिखाई थी, एमपी से अगर एमपी जाना है, एमपी से एमपी कोई चेंज करने की जरूरत है? नहीं चेंज करना, हमें एमपी को एमपी ही रखना है, तो आपको फॉर्मूले में वहां पे वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। आसान है, हाँ जी। अगर यहाँ पे एफसी होता, एमपी की जगह क्या होता? एफसी, तब मैं चेंज करता। सिंपल बात है। मान लो एक दूसरा क्वेश्चन दे रखा है जिसमें कह रहा है एनएनपी एट एफसी करना है, ठीक है। दोनों चीजें तो मैं यहाँ बताता हूँ। तो आपको निकालना क्या पड़ेगा उस टाइम पे? आपको निकालना पड़ेगा एनएनपी एट एफसी। तो उस टाइम पे आप लिखोगे जो चीज आपको दे रखी है जीडीपी एट एमपी, ठीक है। तो जी से एन पे जाने के लिए माइनस में डैप, फिर उसके बाद डीपी से एन पे जाने के लिए प्लस एनएफआईए। आसान है। और एमपी से एफसी जाने के लिए इस बार आप कर दोगे माइनस में एनआईटी। वहां पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पे पहले से एनपी दे रखा है एमपी, और यहाँ पे एमपी को एफसी में चेंज करना है, इस वजह से वहां पे लिखनी पड़ेगी। आसान है। ये दो तरह के मैंने न्यूमेरिकल्स पहले करवाए थे। तो अगर आप सॉल्व करना चाहो तो बस आपको वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपका एनएनपी एट एमपी निकल जाएगा। कैसे? 7,500, उसके बाद माइनस में डेप्रिसिएशन कितना है? 400 रुपये, प्लस में एनएफआईए कितना है? 200 रुपये। तो आपका आंसर आ गया 7,300। किसका? एनएनपी एट एमपी का। तो 7,300 आपका आंसर हो गया। अच्छा, इस वाले में अगर सॉल्व करना है तो एनएनपी एट एफसी की वैल्यू पुट करनी है बस। जीडीपी एमपी की तरह दे देखा है 7,500, माइनस में 400, प्लस में 200, और माइनस में एनआईटी, माइनस में एनआईटी कितना दे रखा है? 300। तो 300 और माइनस कर देना यहाँ पे। तो 300 और 400 कितना हो गया? 700। भाई प्लस माइनस आपको सीखना पड़ेगा। तो 400 और 300 कितना हो गया? 700, और 700 में से 200 चले गए, कितना बच गया? माइनस का 500। तो 500 इसमें से चला गया, कितना बच गया आपका आंसर? 7,000। ठीक है भाई, हाँ जी। तो ये बच गया आपका 7,000, यानी कि एनएनपी एट एफसी आ गया आपका आंसर 7,000। सिंपल भाई, कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ जी। तो ये दो न्यूमेरिकल्स है, आपको दोनों न्यूमेरिकल्स मैंने करवा दिए जो पिछले वाला टॉपिक था। अब चालू करते हैं आज का नया टॉपिक। हाँ भाई, तो दूसरा क्वेश्चन चालू करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या आएगा? आपको दे रखा है एनडीपी एट एमपी 9,500 रुपये, ठीक है। 9,500 के बाद आपको दे दिया डैप 400 रुपये, एनएफआईए 200 रुपये, और आपको निकालना है जीडीपी एट एफसी। निकालिए ध्यान से, ठीक है। हाँ जी, तो शुरू करते हैं फटाफट से। आंसर में आपको क्या लिखना पड़ेगा? सबसे पहले जीडीपी एट एफसी। क्या लिखना पड़ेगा? जीडीपी एट एफसी, ठीक है। इसकी जैसी कोई और वैल्यू बिल्कुल दिख गई, एनडीपी एट एमपी दिख रहा है हमको साफ साफ। तो अब इससे यहाँ पे जाना है, यानी कि एन से किस पे जाना है? जी पे। एन से जी पे जाने के लिए वो रहा फॉर्मूला भाई, एन से जी पे जाने के लिए प्लस हो जाएगा डैप। दूसरा डीपी से किस पे जाना है? डीपी पे। अच्छा, डीपी से डीपी जाना है, कोई चेंज करने की जरूरत है? नहीं। तो आपको वही सेम वैल्यू देनी है जैसे था पहले, छोड़ दो उसे। हाँ जी। अगला एमपी से किस पे जाना है? एफसी पे। तो एमपी से आपको जाना है एफसी पे, यानी प्लस करना पड़ेगा क्या चीज आपको? सॉरी, माइनस करना पड़ेगा आपको एमपी से एफसी जाने के लिए क्या? एनआईटी। तो वैल्यू पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको निकालना है जीडीपी एट एफसी, जिसके लिए एनडीपी एट एमपी की वैल्यू कितनी है? 9,500, ठीक है। और ये बराबर का निशान यहाँ पे, प्लस में डैप कितना है? डैप है 400 रुपये, और एनआईटी कितना है? ओ, एनआईटी की तो जरूरत नहीं है। यहाँ पे तो क्वेश्चन वाले ने क्या दे दिया? एनएफआई दे दिया, एनआईटी दिया ही। तो जो चीज़ नहीं दी होती क्वेश्चन वाले ने, हम उस चीज़ को मान लेते हैं कि वो जीरो है।
आसान। हाँ जी, तो NIT क्या मान लेंगे 0, तो माइनस में 0। चालू करते हैं फटाफट से। तो GDP एट FC यहाँ पे कितना आएगा, तो इसमें 400 और जोड़ देना है, ये हो गया 9,900। तो आपका आंसर आ गया 9,900 GDP FC का। सिंपल बात है। तो यहाँ पे क्या सिखाया मैंने, अगर आपको कोई चीज नहीं दे रखी है तो उसको क्या मान के चलोगे, 0 मान के चलोगे। तो एक क्वेश्चन आपके लिए, आप घर से करोगे होमवर्क पे, तो यही क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपको दे रखा है NDP एट MP, ठीक है भाई, 7,200 रुपये, डैब 500 रुपये, NFIA 400 रुपये, NIT तो दिया ही नहीं है ना क्वेश्चन में, हाँ जी NIT नहीं दिया। और आपको निकालना है भाई GDP एट FC, आसान है, 6,700, सॉरी वो तो आपको निकालना है, ठीक है भाई। हाँ जी, आप आराम से निकाल सकते हो, कोई डाउट्स? थोड़ी जगह देखूँ भाई, जगह दिख रही है तो करें आगे। चलो भाई, थोड़ी सी जगह दिख रही है तो हम कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। ये हो गया GDP एट FC आपको निकालना है, ठीक है। हाँ जी, इंक भी चेंज करनी है पेन की। हाँ भाई, शुरू करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपको दे रखा है GDP एट MP, आपको दे रखा है 9,000 रुपये, ठीक है। डैप 400 रुपये, NIT 300 रुपये, ठीक है। और आपको निकालना है NNP एट MP, सॉरी NNP एट FC, आसान, ठीक है। तो चालू करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ निकालनी होती है उसको पहले लिखते हैं, तो मैं लिख देता हूँ NNP एट FC, ठीक है, बराबर में जो चीज़ निकाल दे रखी है उसकी वैल्यू, यानी कि GDP एट MP की वैल्यू। अब आपको यहाँ से किधर जाना होता है, इधर जाना होता है, यानी G से किस पे जाना है, N पे। तो G से N पे जाने के लिए, समझ रहे हो ध्यान से, यानी आपको G से किस पे जाना है, N पे। तो G से N पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला दे रखा है आपको वहाँ पे। हाँ जी, तो G से N पे जाने के लिए क्या हो जाएगा, प्लस में डैप, आसान है। अच्छा भाई, दूसरी चीज़, सॉरी माइनस में डैप, अब भूल जाता हूँ भाई कई बार, क्योंकि वीडियो में ध्यान रहता है। तो G से N पे जाने के लिए माइनस में डैप, DP से NP जाने के लिए, तो DP से NP जाने के लिए क्या करेंगे, प्लस NFIA, आसान है। लास्ट चीज MP से किस पे जाना है, FC पे, तो MP से FC जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा NIT, सिंपल है। तो वैल्यू सॉल्व करते हैं फटाफट से। NNP एट FC की वैल्यू ये रही। GDP NP कितना देखा है, ये दे दिया आपको 9,000 रुपये। माइनस का डैप था, तो माइनस का डैप देखिए कितना है, 400 रुपये, 400 रुपये डैप लिख दिया। NFI कितना है, NFI तो दिया ही नहीं, फिर दोबारा से भाई NFI नहीं दे रहा, और जब NFI नहीं देगा तो क्या मान लेंगे हम उसे, 0, तो प्लस में हो गया 0। NIT कितना दे रखा है, 300 रुपये, तो माइनस का कितना आ गया, 300 रुपये, क्योंकि माइनस फॉर्मूले में ही लिखा हुआ है। आसान भाई, सॉल्व करना चालू कर दो। तो NNP एट FC की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 9,000 में से 400 गए और 300 गए, यानी 700 घटा देने, 8,300 बच गया आपका NNP एट FC। आसान था। हाँ जी, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन आपका दे दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए। क्या है वो 4, एक सेकेंड भाई, 1 2 3 4, ये तो तीसरा था, ये चौथा था, ये पांचवा हो गया, और ये हो गया छठा, ठीक है भाई। हाँ जी, तो ये छठा फॉर्मूला आपको क्या दे रखा है, GDP एट MP दे रखा है 7,900 रुपये, ठीक है। उसके बाद दे दिया आपको डैप 200 रुपये, उसके बाद दे दिया आपको, हाँ जी, NFIA 400 रुपये, ठीक है। और आपको निकालना है GNP एट FC, क्या निकालना है, GNP एट FC। भाई थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया ऊपर वाले से। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, आपको दे रखा था क्या, मतलब NIT दे रखा था और आपको NFIA नहीं दिया था। नीचे वाले में मैंने NFIA दे दिया और आपको NIT नहीं दिया है, सिंपल बात है। तो ध्यान से करना, और जो भी आपका आंसर आता है नीचे कमेंट बॉक्स में पक्का लिख के जाना, ताकि बाकियों की भी हेल्प हो जाए, वो भी मैच कर पाए अपना आंसर कि उनका कितना आ रहा है। आसान भाई, तो ये हो गया आपका सवाल। अच्छा भाई, अगले वाले में, अगली जो वीडियो बनेगी उनमें मैं ये फॉर्मूले नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैं ये विश्वास करता हूँ आप पे कि आप होनहार बच्चे हो, आप दिमागदार बच्चे हो, ईमानदार बच्चे हो, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, इसी वजह से, ठीक है। तो मैं ये फॉर्मूले नहीं लिखूंगा, ये सारे मिटो दिए जाएंगे, आपको बिना फॉर्मूले के करना पड़ेगा, तो आप फॉर्मूले घर से याद करके आना, सिंपल बात है। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तो टाटा बाय बाय।